ऑपरेशन थिएटर की बत्तियां हल्की हल्की जल रही थी और हर एक बीप की आवाज, हर एक पल्स की धड़कन जैसे अनाहिता की जीवन रेखा का आखिरी संकेत दे रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा था। रक्त की कमी, दिल की धड़कनें कमजोर होती जा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द के बावजूद एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह किसी गहरे सपने में खो गई हो। डॉक्टर शर्मा, जो हर पल अनाहिता के जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी, उसकी हालत देखकर असहाय महसूस कर रही थी। तभी अनाहिता ने अपनी नाजुक हाथों से डॉक्टर शर्मा का हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी टूटन थी, लेकिन जो कुछ भी उसने कहा वह बहुत गहरे भावनाओं से भरा था। डॉक्टर, अगर मैं न रहूं तो आर्यमन से कहना कि मैंने उससे कभी शिकायत नहीं की। डॉक्टर शर्मा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ नहीं कह सकी। उनका दिल चीर चीर कर फट रहा था। अनाहिता के शब्द उनके अंदर तक गहरे उतर गए थे। उसकी आखिरी इच्छा, उसका प्यार और उस आदमी के लिए उसका समर्पण, जिसे वह पूरी तरह से चाहती थी, यह सब बहुत दर्दनाक था। उनके गले में आवाज नहीं उठ रही थी, बस उनकी आंखें बयां कर रही थी, जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता था। अनाहिता की आंखों में एक अजीब सी मायूसी और प्यार का मिश्रण था। उससे कहना, मैंने उसे दिल से चाहा है, उसके हर गुस्से, हर शिकायत के बावजूद। डॉक्टर शर्मा ने जैसे ही अनाहिता की उंगली से अपना हाथ खींचने की कोशिश की, नर्स ने खड़े होकर चिल्लाया, पल्स कमजोर हो रही है, जल्दी कीजिए। लेकिन उनके शब्द अब सिर्फ गूंज रहे थे। उस पल में समय जैसे थम गया था। हर बीप जैसे अंतिम संदेश दे रहा था और ऑपरेशन थिएटर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। फिर अनाहिता ने अपनी आखिरी सांस ली। वह गहरी सांस खींची, जो शायद उसके शरीर की आखिरी कोशिश थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे वह किसी ऐसे संसार की ओर बढ़ रही हो, जहां वह अब दुख और दर्द से मुक्त हो। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। ऑपरेशन थिएटर में हलचल थी, लेकिन अनाहिता की आंखें बंद हो गई थी और वह शांत हो चुकी थी, जैसे वह अब इस दुनिया से जा चुकी थी। हर आवाज, हर हरकत अब सिर्फ उसकी यादों के रूप में रह गई थी। आर्यमन जैसे ही हॉस्पिटल के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, उसके कदम भारी हो गए थे, जैसे पूरी दुनिया का बोझ उसके कंधों पर आ गिरा हो। वह लगभग लुढ़कते हुए पैदल ही अंदर आया। उसकी आंखों में टूटे हुए सपने थे और उसके भीतर उस अंतिम उम्मीद का कोई निशान नहीं था, जिसे वह कभी अपनी जिंदगी में शामिल भी नहीं करना चाहता था। अब उसे अपनी जिंदगी से जाता देख उसकी अंतर आत्मा उसे धिक्कार रही थी। उसकी सांसें एक एक कर तेजी से चल रही थी और शरीर के हर हिस्से में दर्द का एहसास हो रहा था, जैसे उम्मीदों और ख्वाहिशों के ढेर के नीचे दब गया हो। हॉस्पिटल का माहौल उसे और भी भारी लग रहा था। वहां की गहरी खामोशी, टर्मिनल इमारत की सफेद दीवारें और डॉक्टरों और नर्सों की तेज तेज चालें उसके दिल में अजीब सी घबराहट पैदा कर रही थी। अचानक, जैसे उसके पास आकर एक नर्स ने कहा, आर्यमन जी, हमें आपको एक दुखद खबर देनी है। अनाहिता नहीं रही। उस शब्दों ने उसे एक गहरे अंधेरे में धकेल दिया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ गया। वह सिर्फ सुनी जा रही आवाजों के बीच, जैसे किसी अजनबी दुनिया में खो गया हो। वह कुछ नहीं बोल सका। उसकी आंखों में एक गहरी खाई थी, जैसे पूरी दुनिया और उसके सपने उस खाई में गिर गए हों। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे जीवन के इस नासमझ दौर में वह हर भावना, हर उम्मीद और हर दर्द को अपनी आत्मा में समेट रहा था। तभी उसकी आंखों में बच्चे नजर आए।
अनाहिता के जुड़वा बच्चे, जिन्हें उसके हाथों में सौंपा गया। छोटे छोटे मासूम चेहरे, जिनमें अब एक माँ की कमी महसूस हो रही थी। आर्यमन ने बच्चों को देखा और उसकी आवाज भर्रा गई। तुम्हारी माँ ने अपनी जान देकर तुम्हें जिंदगी दी है। उसने एक गहरी सांस ली और फिर खुद को समेटते हुए कहा, मैं उसकी हर इच्छा पूरी करूंगा। तुम दोनों के लिए मैं हमेशा मौजूद रहूंगा। उसने बच्चों को उनके नानी के पास भेजा ताकि वे उनके साथ सुरक्षित रहें। अब उसका मन सिर्फ एक ही जगह पर था, अनाहिता के पास। वह धीरे धीरे ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसका दिल भारी होता जा रहा था। जब वह उस कमरे में पहुंचा, तो अनाहिता की शांत, गहरी नींद देखकर उसका दिल जैसे रुक गया। वह उसकी तरफ बढ़ा और उसकी ठंडी देह को देखा, जो अब दर्द से मुक्त थी। उसकी आंखें अब खुलने वाली नहीं थी, और न ही उसकी मुस्कान कभी उसकी आंखों में झलकेगी। वह धीरे धीरे ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसका दिल भारी होता जा रहा था। जब वह उस कमरे में पहुंचा, तो अनाहिता की शांत, गहरी नींद देखकर उसका दिल जैसे रुक गया। वह उसकी तरफ बढ़ा और उसकी ठंडी देह को देखा, जो अब दर्द से मुक्त थी। उसकी आंखें अब खुलने वाली नहीं थी, और न ही उसकी मुस्कान कभी उसकी आंखों में झलकेगी। आर्यमन ने उसकी ठंडी हथेली को अपने हाथों में लिया और आंसुओं से भीगी हुई आवाज में कहा, तुमने अपनी जान दी, लेकिन मुझे तुमसे इतना प्यार था, ये मुझे आज एहसास हुआ कि मैं हर पल तुम्हारी यादों में जीने को तैयार हुआ। वह उसकी सिरहाने बैठ गया और उसके बालों को धीरे से सहलाते हुए, मैं तुमसे कोई वादा नहीं करता, क्योंकि तुमने एक बार फिर से मुझसे झूठ कहा और मुझे धोखा दिया। तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन तुम्हारे बिना अब यह सफर और भी कठिन होगा। आर्यमन का दिल चाक-चाक हो चुका था। अनाहिता का शरीर अपनी बाहों में भरकर खुद को संभाल न सका और एक दर्द भरी आवाज उसके गले में दब कर रह गई। लेकिन वह जानता था कि अनाहिता की यादों को संजोते हुए उसे अपने बच्चे और अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा। पीछे से डॉक्टर शर्मा आर्यमन के कंधे पर हाथ रखते हुए दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। आर्यमन ने सिर झुकाकर आंसू पोंछे और फिर धीरे धीरे उठते हुए अनाहिता को एक अंतिम बार निहारते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, अनाहिता। तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा थी। वह अब अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार था, लेकिन अनाहिता की यादों के साथ वह कभी भी जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। सब अपने घर आ चुके थे। इस समय रात के 4 बज रहे थे। दोनों ट्विन्स अभी भी हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन में रखे गए थे। अब अनाहिता तो रही नहीं, बच्चों को फीडिंग के बगैर रखना मुश्किल हो रहा था। डॉक्टर शर्मा ने उन्हें अपनी निगरानी में रखा था। अनाहिता को एम्बुलेंस में लेकर घर लौटकर उसे अंतिम संस्कार के लिए भी तैयार करना था। घर का माहौल भारी और खामोश था। हर दीवार जैसे अनाहिता की मुस्कान और उसकी खुशबू को अपने भीतर समेटे हुए थी। सुबह के 5 बज चुके थे, लेकिन रात का सन्नाटा अब भी घर पर छाया हुआ था। हॉल में अनाहिता का पार्थिव शरीर रखा हुआ था। पास में दिए की धीमी लौ जल रही थी, जैसे वह भी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही हो। परिवार और रिश्तेदार धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन सबकी आंखों में सिर्फ आंसू और दर्द था। अगर बेमोल प्रेम की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नई कहानियों की नोटिफिकेशन के लिए बेल दबा लीजिए। आपके साथ की हमें हमेशा जरूरत रहती है। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा।